Hello, good morning all of you. How are you all? All are fine. Okay, today we will start a new chapter that is squares and square roots. इस चैप्टर में हम बात करेंगे स्क्वायर नंबर्स की कि किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है और अगर हमें कोई नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके उस क्वेश्चन को सिंपली हम देख सकते हैं कि ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। सेकंड, स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे ये देखेंगे और साथ में स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपको कोई नंबर दे दिया जाए, कोई बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाए तो भी उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं इंट्रो पार्ट को, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स को। चलिए तो फर्स्ट हमें बताना चाहिए स्क्वायर नंबर क्या होता है। व्हाट इज ए स्क्वायर, व्हाट इज ए स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। अगर हम बोले इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, अगर कोई नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या बोलेंगे, ये उस नंबर का क्या है, स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोल रही हूँ 2 है, 2 खुद से ही मल्टीप्लाई होगा तो कितना 2, तो 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या आ गया 2 का स्क्वायर और हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2, दैट मीन्स 4। देखो हमने लास्ट चैप्टर क्या किया था, एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट में क्या समझा था हमने कि उसकी जो पावर होती है उसका क्या मतलब होता है कि हाउ मैनी टाइम्स दैट नंबर इज मल्टीप्लाइड। यहाँ सिंपल है, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। अगर वो नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो हमें क्या दे रहा है, स्क्वायर दे रहा है किसी भी नंबर का। तो सब बच्चों को स्क्वायर समझ में आया, ठीक है, ये हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ 4 की, तो 4 खुद से ही मल्टीप्लाई होगा तो 16 देगा और मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, 4 स्क्वायर क्या हो गया 16। क्या बोलेंगे इसको, 4 रेज़ टू द पावर 2, ये बोलते थे ना एक्सपोनेंट में। यहाँ हम क्या पूछेंगे, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। अब बात करते हैं, ये तो था कि कोई भी नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होगा। अब बात करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। स्क्वायर तो ठीक है, अब बात करें परफेक्ट स्क्वायर। A natural number is called a perfect square or a square number if it is the square of some natural number। अभी मैंने आपको क्या बताया कि किसी नंबर, अगर वो नंबर खुद से मल्टीप्लाई तो वो हमें स्क्वायर दे रहा है। अभी कह रहा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। अगर मैं यहाँ आपको नंबर्स दूँ, 16 मैंने आपको दिया, ठीक है, 25, 36 और 40, मैंने आपको 4 नंबर्स दे दिए, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। परफेक्ट स्क्वायर वो होगा जो ए स्क्वायर नंबर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। अगर जो नंबर आपको दे रखा है वो नंबर किसी नेचुरल नंबर का क्या हो, स्क्वायर। क्या ये किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, हाँ है। किसका, 4 का। क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर है, हाँ 5 का। ये किस नंबर का स्क्वायर है, 6 का। ये किस नंबर का स्क्वायर है, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो समझ आया कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर, उसको परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे, उस नेचुरल नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे जो क्या हो, इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। अगर वो किसी नेचुरल नंबर का क्या हो, स्क्वायर, तब हम उसको क्या बोलेंगे, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो बात समझ में आई कि किसी नंबर का स्क्वायर क्या है और परफेक्ट स्क्वायर किस नंबर को बोलेंगे। ओके, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्क्वायर नंबर से रिलेटेड। प्रॉपर्टीज में क्या, देखो हमें प्रॉपर्टीज यूज करके बहुत सारे जो टर्म्स हैं, मतलब जो आपको नंबर्स अगर दे रखे हैं तो आप समझ सकोगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रही हूँ, 1 to 10 स्क्वायर नंबर लिख रही हूँ। 1 का स्क्वायर डायरेक्टली लिख रही हूँ, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 49, 8 64, 9 81 और 10 का 100। देखो भाई मैंने क्या किया, मैंने इसका स्क्वायर लिखा। स्क्वायर का मतलब वो नंबर खुद से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। तो ये समझ रहे हो ना, जब मैंने ये क्या किया है, सबको इनका इन्हीं की मल्टीप्लाई कर दी तो मुझे स्क्वायर मिला इनका, ठीक है।
अब इनमें कोई चीज़ दिख रही है आपको? जब मैंने 1 to 10 लिखा तो पीछे जो नंबर आ रहा है यूनिट प्लेस पे, यहाँ पर तो यूनिट प्लेस 01 लिख सकते हैं, 04 लिख सकते हैं, 09, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 66 5 6 9 4 1 0। वही नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्या कहीं पर भी 3 आया लास्ट डिजिट में? क्या कहीं पर भी 3 आया? नहीं आया। क्या कहीं पर भी 2 आया? नहीं आया। तो क्या कह रहा है देखो, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो इस टाइप से हमें पता चल जाएगा। अगर कोई नंबर दे रखा है और ये पूछे कि आपको कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए नंबर हैविंग 2 3 7, ए नंबर हैविंग 2 3 7 और 8 एट द यूनिट्स प्लेस इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या कह रहा है? अगर किसी नंबर के लास्ट में, अगर किसी नंबर के लास्ट में बोले, या फिर ये बोले अगर नंबर का जो यूनिट प्लेस है, क्योंकि हम नंबर अगर 2 3 5 4 और 7 मुझे कोई नंबर दे रखा है तो मैं इसको क्या पढ़ूंगी? 2347। पढ़ते तो ऐसे हैं बट यूनिट प्लेस उसका कौन सा होता है? ये जो लास्ट की डिजिट बोलो, या फिर हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते तो इसको फर्स्ट भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है? हमारे पास यूनिट प्लेस होता है, ये आप सबको पता है। तो कह रहा है जिसका यूनिट प्लेस, जिस नंबर का यूनिट प्लेस क्या ना हो 2 3 7 और 8, अगर ये नहीं होगा तो वो नंबर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। बट ये क्या कह रहा है कि अगर किसी नंबर में 2 3 7 8 उसके यूनिट प्लेस पर आ जाए तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जो ये नंबर आपको दे रखे हैं अभी अभी, इसका मतलब ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए कुछ एग्जाम्पल छोटे लेती हूँ ताकि आपको पता चल जाए डायरेक्ट कि हाँ क्या ये सही है, क्योंकि छोटे नंबर्स का आपको ऑलरेडी पता है कि उनके जो परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं। मैंने नंबर लिया जिसका एंड में 2 3 7 8 हो, नंबर लेते हैं यहाँ पे 57। क्या स्क्वायर है किसी नंबर का? नहीं। पीछे 7 लिया था मैंने। 23 नहीं है। 33 ले लो, नहीं है। 2 लोगे 32 है, नहीं। 8 लो किसी भी नंबर के पीछे 28 58 48। क्या ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर है? मतलब क्या ये नंबर्स किसी भी नंबर के स्क्वायर्स हैं? नहीं है ना। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। क्या कह रहा है कि किसी भी नंबर के लास्ट में जो जीरो होती है, द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज इवन। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है उसके लास्ट में जो जीरो दे रखी होंगी वो हमेशा क्या होंगी? इवन। इवन मीन्स अगर मैं ये बोलूं 400 तो यहाँ पे जो जीरो है वो कैसी है? इवन, मतलब 2 0 है। जीरो को काउंट करेंगे, एक में ये लिखूँ 40, या फिर मैं लिखूँ यहाँ पे 81 और ये लिख दिया मैंने, और एक में यहाँ पे लिखूँ 81 दिस। ठीक है, डिफरेंस समझो। मैं जो लिख रही हूँ उसमें मैं क्या समझाना क्या चाह रही हूँ, डिफरेंस को समझना। यहाँ पे मैंने बोला 400, यहाँ पे जीरो कैसी है? इवन, और यहाँ पे कैसी है? ओड, है ना। अब देखो 4 किसी नंबर का स्क्वायर है? 2 का। तो 400 किसका स्क्वायर हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 का, हो जाएगा। 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 400। ये किसका स्क्वायर है? 81 9 का। और पीछे क्योंकि 4 zeros है तो हर 2 में से एक नंबर आता है, तो 2 में से 1 0 आ गई, इसमें से 1 करके देखो। क्या 900 को 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नहीं आएगा? हाँ यही आएगा। तो देखो क्या कह रहा है ये कि अगर जो जीरोस है वो कैसी है? इवन होंगी। अगर जीरोस इवन होंगी तो वो नंबर कैसा होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर जीरोस इवन है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन अगर ओड है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या 40 किसी का स्क्वायर है? नहीं है। क्या ये किसी का क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? भाई ये किसी का स्क्वायर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर स्क्वायर का मतलब क्या है? ये जो जीरोस होंगी वो किस में होंगी? इवन नंबर्स में होंगी। आप प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए, क्या कह रहा है प्रॉपर्टी 3 में? स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन नंबर्स। कि अगर किसी इवन नंबर का हम स्क्वायर फाइंड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? स्क्वायर नंबर ही आएगा। और अगर किसी ओड नंबर का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वो ओड आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगर हम स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, इवन नंबर का फाइंड करेंगे इवन आएगा, ओड का फाइंड करेंगे तो ओड आएगा। अब क्यों आएगा वो एग्जांपल देखिए। चलिए कोई भी ओड और इवन नंबर ले लेते हैं। मैंने लिया 4, ठीक है, 4 का आता है 16। मैंने लिया 8 64। मैंने लिया 12 144।
आया, ठीक है। अब मैं क्या ले रही हूँ, नंबर्स ले रही हूँ ऑड। ये इवन थे, देखो इवन का स्क्वायर क्या आया, इवन ही आया। अब कोई भी नंबर ले लो ऑड, 9 का 81, 11 का 121, 13 का 169। तो क्या समझे, यही समझे कि अगर इवन नंबर का स्क्वायर लेंगे तो इवन आएगा और ऑड नंबर का स्क्वायर लेंगे तो ऑड आएगा, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टी 4, क्या है प्रॉपर्टी 4, द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर अदर देन 1 इज आइदर ए मल्टीपल ऑफ 3, इज आइदर ए मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीड्स ए मल्टीपल ऑफ 3 बाय 1, ठीक है। क्या है प्रॉपर्टी, समझ में आई भाई। क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, किसी भी नंबर का क्या है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है वो अदर देन 1, अदर देन 1 की बात करें, किसी भी नंबर के स्क्वायर की, ठीक है, लेकिन वो 1 से बड़े की। द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर अदर देन 1 नंबर से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर है, उसका जो स्क्वायर होगा वो हमेशा क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 होगा, या फिर एक्सीड से मल्टीपल ऑफ 3 बाय 1, या फिर 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा। हर एक परफेक्ट स्क्वायर में ये कंडीशन अप्लाई होगी। क्या कंडीशन अप्लाई होगी कि या तो वो मल्टीपल होगा 3 का, या फिर वो 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी, हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एक ले लिया हमने 5, ठीक है, और एक ले लिया हमने 12, ठीक है। क्या क्या ले लिए, 5 और 12 ले लिया, और सोल्व करते हैं इसको। देखो क्या कहा है, कोई भी नेचुरल नंबर अदर देन 1, तो मैंने 1 के अलावा लिए हैं। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, ठीक है। क्या कह रहा है, वो मल्टीपल होगा किसका, 3 का, या फिर एक्सीड से मल्टीपल ऑफ 3 बाय 1, या फिर वो 1 से क्या होगा, 1 ज़्यादा होगा उसके मल्टीपल से, ठीक है। तो देखो 24 को आप कैसे लिख सकते हो, 24 को मल्टीपल ऑफ 3 की बात करें तो 3 × 8, 3 8 जा 24 प्लस 1 लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। अगर इसको हम 3 में लिखें तो हम लिखेंगे 3 और 3 4 जा 12, 3 8 जा 48, ठीक है। देखो 3 8 जा 24, 4, 3 4 जा 12, 144, तो 3 × 48 कितना आ जाएगा, +0। तो देखो क्या नंबर क्या है, फिर से ध्यान से देखो, वो कह रहा है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये तो मैंने नंबर लिया था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, इन दोनों का नंबर स्क्वायर ले लिया। अब हम इन नंबर्स की बात कर रहे हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। और वो क्या कह रहा है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा वो या तो 3 का मल्टीपल होगा, या फिर 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा। तो देखो फर्स्ट ये नंबर देखा है, ये 3 का मल्टीपल है, इसे 1 मोर है ना, एक्सीड्स 1 मोर देन, क्या है, एक्सीड्स 1 फ्रॉम मल्टीपल ऑफ 3, और ये मल्टीपल ही है 3 का, क्योंकि 3 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। या फिर कह रहा है, आप ये बोल सकते हो, ए परफेक्ट स्क्वायर लीव्स ए रिमाइंडर 0 and 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 3, कि जब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर को हम डिवाइड करते हैं 3 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 और 1 आएगा, दोनों ही एक ही मतलब है। तो समझ आई प्रॉपर्टी 4th क्या थी। अब प्रॉपर्टी 5th कुछ सेम यही है। क्या कह रहा था, स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर अदर देन 1 इज आइदर ए मल्टीपल ऑफ 4 और एक्सीड्स ए मल्टीपल ऑफ 4, आइदर ए मल्टीपल 4 और एक्सीड ए मल्टीपल ऑफ 4 बाय 1। तो इसी नंबर को देखो, ये एक ही प्रॉपर्टी है, इसके 2 पार्ट्स बना दिए। क्या कि फर्स्ट में कह रहा है कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, वो जो परफेक्ट नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो या तो मल्टीपल होगा 3 का, या फिर मल्टीपल होगा 3 का, उसमें 1 ऐड करेंगे, मोर देन 1। सेम इसमें कह रहा है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है वो या तो मल्टीपल होगा 4 का, या फिर एक्सीड से मल्टीपल ऑफ 4 बाय 1, या फिर 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा। तो सिर्फ 2 ही कंडीशन होती है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, या तो वो 3 का मल्टीपल होता है और या फिर 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा, या फिर सेकंड कंडीशन क्या है, वो 4 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन ही अप्लाई होंगी। अब इसी नंबर को देख लेते हैं, 5 का स्क्वायर है भाई, मैं 4 के मल्टीपल में लिख रही हूँ 5 को, तो क्या लिख सकते हैं, 4 6 जा कितना होता है, 24 + 1, ठीक है। अगर इस नंबर को देखें 4 से, तो ये आएगा 4 3 जा 12 और 2 4 6 जा 24, तो यहाँ पर ये नंबर आ गया। तो क्या ये दोनों नंबर ही देखो, 4 के मल्टीपल है 25, क्या है, 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है, 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है, 144 क्या है,
4 का मल्टीपल है ना, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो दोनों जो प्रॉपर्टीज थी वो कुछ कुछ सेम थी। क्या कह रहा है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, परफेक्ट नंबर है, ठीक है, कोई भी स्क्वायर है, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है वो क्या होगा, या तो वो 3 का मल्टीपल होगा या फिर 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, या तो वो 4 का मल्टीपल होगा या फिर 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा। तो इन दोनों चीजों को ध्यान से देखें, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ n इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इफ n इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर देन 2n कैन नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर n एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 2n कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। क्या है, ध्यान से देखो, मैंने लिखा 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन अगर मैंने उसको लिख दिया n इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब 16 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 2n मतलब n 16 है ना, यहाँ पे 2 इंटू 16 यानी 32। तो कह रहा है जो ये 32 है ये कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। कोई और एग्जांपल देख लो, कोई भी नंबर लिया, मैंने ले लिया 9 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है। 9 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन अगर मैं 2 इंटू 9 निकालू तो 2 9 से 18 आता है। क्या 18 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, 18 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो क्या कह रहा है वो कि अगर n एक परफेक्ट नंबर है, कि कोई भी परफेक्ट, इसका मतलब ये कि कोई भी स्क्वायर है, किसी भी नंबर का कोई स्क्वायर है, तो अगर उसका ट्वाइस कर देंगे तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। समझ आई? ओके, तो यहाँ तक की प्रॉपर्टीज मैंने देखो सारी आपकी बुक में बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार उन सबको आप रिवाइज कर लेना। कुछ एक दो छोटी छोटी हैं, सिंपल सी हैं, जैसे मान लो मैं आपको 20 पहले 40 तक के आप 50 तक के आपकी बुक में क्या दे रखे हैं, स्क्वायर नंबर्स, एक बार उनको देखा आपने, उसके ऊपर बना रखा है क्या कि अगर मान लो 3 का स्क्वायर है वो कितना है 9। तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी कि क्या थी फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर 2 3 7 8 यूनिट प्लेस के ऊपर है, अगर 2 3 7 8 यूनिट प्लेस पर है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ऐसे ही नंबर्स को देख के आपके जो बुक है उसमें प्रॉपर्टीज बता रखी है, देखिए जैसे प्रॉपर्टी है इफ ए नंबर हैज 1 और 9 एट द यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 1। तो ये चीजें जो छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, ऐसे 3-4 और प्रॉपर्टीज हैं, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई अगर मैं 3 का स्क्वायर लगा रही हूँ 9 आएगा, 13 का किया तो 169 आया, तो जिसके पीछे 3 है उसका स्क्वायर वो 9 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसी कॉमन सी चीजें हैं, उनको एक बार क्या कर लोगे आप, रीड कर लोगे। अब बात करते हैं मेन प्रॉपर्टी नंबर 7 की, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कह रही है, एक बार ध्यान से पढ़ो, और इसमें से एक और टर्म निकल के आएगी और वो टर्म समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि बहुत बार मोस्टली मतलब एक ये कह सकते हो ये इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार पूछी जाती है, सीनियर क्लास में भी ये टर्म, सिर्फ ये टर्म यूज होती है। तो देखिए क्या है ये प्रॉपर्टी नंबर 7 है, फॉर एनी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। कह रहे किसी भी नेचुरल नंबर के लिए व्हेन m इज ग्रेटर देन 1, जब m है, कोई भी नेचुरल नंबर को नाम दे दिया m, अगर वो 1 से ग्रेटर है तो उसके लिए अगर ये 3 नंबर ले लिए जाएं, कौन कौन से, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, तो वो क्या हो जाएगा, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा। अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या भला, प्रॉपर्टी तो तब पढ़ेंगे जब हमें उसका मीनिंग पता होगा, राइट। तो पहले हम बात करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। तो क्या कह रहा है, ए ट्रिपलेट MNP, ट्रिपलेट, देखो ट्री से समझ आ गया, 3 यानी 3 का जो पेयर होता है, पेयर ऑफ 3 का जो पेयर है उसको बोलते हैं ट्रिपलेट, ठीक है। ए ट्रिपलेट MNP इज कॉल्ड ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। ध्यान से समझना, क्या कह रहा है, एक पेयर होगा 3 नंबर्स का, एक पेयर होगा किसका, 3 नंबर्स का, और उसको हम क्या बोलेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलेंगे। कब बोलेंगे, अगर जो नंबर है MNP, अगर जो नंबर है MNP उसमें हम बोले m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर किसके इक्वल होगा, p स्क्वायर के। तो कोई भी एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहाँ पे 3 नंबर लिया, 3 4 5,
ट्रिपलेट ले लिया, यानी क्या है ये पेयर, पेयर तो 2 का होता है ना, तो यहाँ पे क्या कह रहा है पेयर क्या है, यहाँ पे पेयर है 3 का, ठीक है। तो 3 4 5 ले लिया मैंने। अब क्या कह रहा है इनमें 2 का स्क्वायर थर्ड के स्क्वायर के इक्वल आएगा। 3 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करो, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, और किसके इक्वल आना चाहिए 5 के स्क्वायर के, तो ये 25। क्या ये इसके इक्वल आया ना भाई। तो इसका मतलब ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। आगे आप ये भी पढ़ोगे कि अगर आपको एक ट्राइंगल दे दी गई, ठीक है, एक ट्राइंगल दी गई है, ये ABC, और आपको इसके ट्राइंगल्स इसकी क्या दे दी, साइड्स दे दी, 3 4 5 इसके साइड्स दे दी। तो जब आपको साइड्स दी गई हैं 3 4 5, तो आपसे ये पूछा जाएगा, ये इस चैप्टर में नहीं है, नेक्स्ट जब भी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे उस टाइम पे आएगा कि 3 4 5 है, क्या ये एक क्या है, देखो 3 4 5 अगर आपको साइड्स दे दी जाए तो वो पूछेगा कि क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आप कैसे चेक करोगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर का सम इक्वल आएगा इसके। आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो जो ये वाली साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है, तो इन दोनों का स्क्वायर इसके इक्वल आएगा। इसका मतलब ये क्या होगी, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, समझ आया। तो वहीं से ही क्योंकि आपको पता है राइट एंगल किसने दी थी, पाइथागोरस थ्योरम है ना राइट एंगल की, वो किसने दी थी, पाइथागोरस ने, जो एक मैथमेटिशियन थे। तो वहीं से आया पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या होता है, एक ट्रिपलेट यानी पेयर होता है 3 का। क्या कंडीशन है उसमें, जो उसके 2 नंबर्स का स्क्वायर है उसका सम थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो ये तो था पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब वो कह रहा है ये तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ऐसे ये है। अब वो कह रहा है कि बार बार ऐसे कैसे चेक करेंगे, नंबर्स रखेंगे, उनका स्क्वायर्स निकालेंगे। तो एक सिंपल सी प्रॉपर्टी बता दी, फॉर एनी नेचुरल नंबर m, किसी भी नेचुरल नंबर m के लिए जो कि ग्रेटर हो 1 से, तो वहां पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो जाएंगे, ये होंगे, ये ध्यान रखो क्या होंगे, फर्स्ट 2m, सेकेंड m² - 1 और थर्ड है m² + 1। कोई भी नंबर ले लो, मान लो मैं m ले लूँ, यहाँ पर 1 ले लेती हूँ, 1 लूंगी तो 2 × 1 2 आ गया, 2 का स्क्वायर -1, 2 2 = 4 -1 3 आ जाएगा, तो ये 2 3, और ये 2 का स्क्वायर +1, 2 2 = 4 और +1 5। अब मेरे पास 3 नंबर्स आ गए 2 3 5, तो ये क्या होगा, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। क्या रियली में होगा, एक बार चेक करो भाई, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर कितना है, 2 2 = 4 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। क्या आया, देखो सॉरी नहीं, ये इक्वल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो मैंने m को क्या लिया, m को मैंने 1 ले लिया, m को क्या लिया 1, जबकि उसने क्या कहा था कि जो m होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये गलती आप मत करना, m को 1 नहीं लेना, ग्रेटर देन 1 लेना है। तो मैंने यहाँ ले लिया 2 ले लिया, तो 2 × 2 2 का स्क्वायर -1 और 2 का स्क्वायर +1, तो 2 2 = कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर -1 3, 2 का स्क्वायर +1 5, 4 3 5, तो ये तो यही आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और ले लेते हैं, यहाँ पे 3 लेंगे, तो 2 × 3, 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर +1, तो ये आ गया 6, 3 2 = 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 8 और 9 + 1 10, ठीक है। इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं 6 का और 8 का, 6 6 = 36, 8 8 = 64, कितना आया 100, और 100 किसके इक्वल होता है, 10 के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गया। कैसे फाइंड करेंगे, ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी नंबर लेना है m जो 1 से ग्रेटर हो, तो उसके लिए ये वाला ट्रिपलेट होता है 2m × m² - 1 m² + 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आई होप जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको कराई हैं आपको अच्छे से समझ आई। जो एक्सरसाइज है उसमें सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स के नाम से एक एक्सरसाइज गिवन है, उसके अंदर कुछ आपको लॉजिक दे रखे हैं, वो आप कह सकते हो उनको प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो, बट कुछ लॉजिक्स हैं। और फिर ऐसे तो ये इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो जो सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के नाम से, सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स के नाम से है, वो जो मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी
वो पैटर्न्स वाली एक्सरसाइज तो उसके साथ आपको कराऊंगी, तो वहां पर ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि आपने उसी टाइम पे उसको पढ़ा और फिर आपने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, कि किसी नंबर को आपको एक नंबर दे दिया जाए उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए फर्स्ट हम फाइंड करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ये टर्म तो सुनी सुनी सी है ना, फैक्टराइजेशन, ये तो आपने बहुत बार सुना है, बहुत बार क्वेश्चंस किए हैं प्राइम फैक्टर से। तो यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेते हैं जो कि एक क्या हो, स्क्वायर नंबर हो। यहाँ पर बेटर होगा कि हम ले कि कोई एक स्क्वायर नंबर ले, तो किसी भी एक नंबर का स्क्वायर ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया 169, ठीक है, थोड़ा छोटा ही लेके चलते हैं, या फिर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 484, मैंने ले लिया 484। अभी किसका स्क्वायर नंबर है ये फाइंड करेंगे, किससे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, हम फैक्टर्स बनाते हैं नंबर का, राइट, क्या बनाते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं नंबर का, और वो जो फैक्टर्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, प्राइम, तभी तो इसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन रखा, राइट। ओके, तो चलिए बताइए फटाफट से, ये सब तो आपको आता है, पहले कर चुके हो। तो 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, आगे 2 से 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, आगे 2 से नहीं जाएगा, तो भी किससे जाएगा, क्या ये 3 से जा रहा है, नहीं, क्योंकि 3 के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर इन सब का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो आपको जो डिवीजन के जो रूल्स है वो पता आना चाहिए। 3 से नहीं जाएगा क्योंकि सम नहीं है, अभी किससे जाएगा, क्या ये 11 से जाएगा, यस, मतलब 11 से डिवाइड होगा, 11 1 जा 11, 1 बचेगा, 11 1 जा 11, और ये आ गया मेरे पास इसके प्राइम फैक्टर्स। क्या 2 प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, क्या 11 प्राइम नंबर है, राइट, यानी हमने जो फैक्टर्स लिए वो कैसे लिए, प्राइम नंबर्स लिए। अब हमें फाइंड करना है 484 का क्या स्क्वायर रूट। तो पहले तो लिखेंगे 484 एक्चुअल में है क्या, 484 एक्चुअल में इन नंबर्स की प्रोडक्ट है। 484 क्या है, इन नंबर्स की प्रोडक्ट है। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे स्क्वायर नंबर, मुझे फाइंड करना है कि ये किसका स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट क्या होता है किसी भी नंबर का, स्क्वायर रूट वो नंबर है, देखिए ध्यान से सुना, स्क्वायर रूट वो नंबर है जो किसी 2 नंबर्स की, वो नंबर जो 2 नंबर जो मल्टीप्लाई करने के बाद, देखो अगर 4 मल्टीप्लाई किया 4 से तो ये आया 16, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 4, तो 4 एक वो नंबर हुआ जो खुद से मल्टीप्लाई करने के बाद एक परफेक्ट स्क्वायर देता है। वो नंबर जो अगर खुद को मल्टीप्लाई करे तो एक परफेक्ट स्क्वायर दे, तो वो क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट। तो अब मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर नंबर में क्या होता है, डबल होता है, ये लगा लो उसका ऑपोजिट होता है उसका रूट, तो ये आ गया 2, यहाँ से 11, यानी स्क्वायर रूट में क्या लेंगे, 2 का जो पेयर है, एक तो पेयर बनना जरूरी है जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पर पेयर बनना जरूरी है, क्योंकि पेयर में से तो वो नंबर निकाला, ये नंबर 2 मल्टीप्लाई है, मुझे तो एक नंबर चाहिए, स्क्वायर रूट क्या होता है, वो नंबर होता है जो खुद से मल्टीप्लाई देने के बाद इसका एक स्क्वायर देगा। तो ये नंबर यही तो अब खुद से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर देगा, सेम ये है। तो 11 2 जा 22, तो 22 का स्क्वायर रूट है। और देखिए इधर जब हम स्क्वायर करते हैं किसी नंबर का तो ये सिंबल लगाते हैं, उसकी पावर 2 करते हैं, 4 का स्क्वायर 16। जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा। अब मैं 16 का स्क्वायर रूट निकाल रही हूँ तो ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है क्या, ऐसे करके ऐसे, ये 16 का स्क्वायर रूट हुआ और क्या हो गया 4। तो एक तरीके से ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, यहाँ पर उसका स्क्वायर 16 आया और यहाँ पर 16 का रूट कितना आया 4। तो ये नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, मल्टीप्लाई होने पे, जब एक नंबर की उसी नंबर से मल्टीप्लाई की तो जो आंसर आया वो तो स्क्वायर नंबर आया, लेकिन स्क्वायर रूट वो नंबर होता है जो मल्टीप्लाई करने पर एक स्क्वायर नंबर देता है। डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। तो अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालना है, एक स्क्वायर रूट निकालना है, तो वो ये मेथड अप्लाई करेंगे। अब ये तो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और ये हम पहले से पढ़ते आए हैं। अब हम एक नया मेथड सीखेंगे आज, और वो क्या है, डिवीजन मेथड, कि स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे किससे, स्क्वायर रूट, फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड,
डिवीजन मेथड से क्या फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारे पास वो मेथड, कोई भी बड़ी सी डिजिट ले लेती हूं मैं यहाँ पे आपके लिए। तो मैंने ले लिया, ये मेथड है हमारा बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड ही है पर थोड़ा लंबा है तो उसका नाम चेंज कर दिया और क्या कर दिया, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो देखिए मैं यहाँ पे नंबर ले लूं 691 और नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 69। ठीक है, अब इस नंबर का क्या फाइंड करेंगे हम, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, किससे, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले जो रूल है वो सुनिए, हमेशा पेयर बनाएंगे और कहां से, राइट से शुरू करेंगे पेयर बनाना। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये सिंगल रह गया, सिंगल रह गया कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमने यहां से पेयर बनाया 69169 अगर नंबर है, मैंने आगे से पेयर बनाया तो पीछे सिंगल रह जाएगा और वो पीछे सिंगल नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए हमेशा जब भी आप ये मेथड करेंगे तो ध्यान रखेंगे क्या, कि जो नंबर्स को आपको स्क्वायर जो पेयर लेना है नंबर्स का, वो कहां से लोगे, पीछे से लोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब मैंने यहाँ पे पेयर बनाया पीछे से, ये मेरे पास पेयर बन गया। अब क्या करेंगे हम, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, आप देखो करना क्या है, फर्स्ट स्टेप ये था। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, आप इसको बोल सकते हैं दिस इज स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड में आपको स्टेप राइट नहीं करा रही हूं, एक बार आप बुक में रीडिंग ले लेना उसको, क्योंकि समझना ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, पेयर्स बनाए। सेकंड स्टेप क्या है, फर्स्ट जो पेयर है आपका, अब ये 6 है, आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि तो बेचारा अकेला रह गया, क्या करे, सबके साथ तो उसका पार्टनर रह गया, अकेला रह गया, तो इसके साथ 0 लगा दो। ठीक है, अब हो गया इसका पार्टनर इसके साथ। तो ये अब हमें देखना है जो फर्स्ट नंबर है ये किसके स्क्वायर के नियर है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 तो इससे बड़ा हो जाएगा ना। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं 2 का स्क्वायर करूंगी। और जो स्क्वायर करूंगी जिस नंबर का, वो एक नंबर यहाँ और एक यहाँ, यानी इसकी क्या की हमने, प्रोडक्ट। तो 2 का स्क्वायर लिखा है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। सब्ट्रैक्ट करो भाई, 6 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, कितने बचेंगे, 2। नेक्स्ट डिजिट उतार लो, यही तो करते हैं डिवीजन में, जब सिंपल डिवीजन करते हैं तब भी यही करते हैं, नेक्स्ट नंबर उतार लिया। अब क्या करना है, सेकंड, आप देखो इसके बाद जो ये नंबर था इसकी क्या कर देनी है, प्रोडक्ट 2 से। कुछ भी नंबर आए उसको 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे ले आओ, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब यहाँ क्या नंबर लिखूं कि वो इसके परफेक्ट स्क्वायर के नियर आ जाए। आप देखो, आप काम शुरू होता है कि यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करें। अगर मैं 5 से करती हूँ तो 5 5 से 25, 5 4 से 20 और 2 22, तो ये इससे काफी छोटा पड़ रहा है। 6 से करके देखो, 4 एज इट इज रहेगा, 4 का कुछ नहीं करोगे। 6 से करके देखते हैं, ठीक है, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24 और 3 27। ठीक है, तो ये इसके नियर है, क्योंकि अगर मैं 7 करूंगी तो 7 4 जा ऑलरेडी 28 होता है, कुछ कैरी भी आएगी तो वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लेंगे, 6। जो नंबर यहाँ लेंगे वो यहाँ पर भी लिखेंगे, और सिर्फ इस नंबर से नहीं बल्कि इस पूरे नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करना होता है हमें। ठीक है, और वो मैंने अभी भी आपको करके दिखाया, कितना आया, 276। यहाँ तक समझ आया, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, इसको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत अच्छे से मैथड समझ आएगा। आप सब्ट्रैक्ट करो, 11 में से 6 गए 5, 8 बचा, 8 में से 7 1। आप आगे इसको नीचे ले आओ 69। आपको क्या करना है, वही स्टेप बार बार रिपीट करना है जब तक क्वेश्चन सोल्व ना हो जाए। आप जो नंबर था उसको 2 से मल्टीप्लाई करके ले आओ। 26 को 2 से मल्टीप्लाई करना 52, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4 और 1 5, 52 आ गया मेरे पास। अब मुझे यहाँ नंबर चाहिए, कितना आए, क्या 3 नंबर करके देखूं मैं, क्योंकि 3 5 जा 15 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। यस, यही नंबर आया। तो क्या लेंगे, यहाँ 3 ले लेंगे और यहाँ पर भी 3 लगाएंगे, नंबर आ गया मेरे पास ये। सब्ट्रैक्ट करो, क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब इस नंबर का यानी 69169, इसका जो स्क्वायर रूट था वो कितना आ गया मेरे पास,
263 और किससे, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व किया है हमने इसको। लॉन्ग डिवीजन मेथड किससे सोल्व किया है भाई, लॉन्ग डिवीजन मेथड। सबको समझ आया, नहीं आया तो एक बार दोबारा से देखिए क्या किया आपने, स्टेप्स को ध्यान रखें। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, क्योंकि अगर मैं आपको पूरा प्रोसेस लिखवाऊंगी, लिखने से कुछ नहीं होगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। देखो फर्स्ट पेयर बनाया, कहां से, राइट साइड से पेयर्स बनाए हमने, ठीक है। फिर ये बेचारा अकेला रह गया था तो मैंने इसको इसका पार्टनर दे दिया 0, ठीक है। उसके बाद क्या, हमें वो नंबर चूज करना है कि जो इसका परफेक्ट स्क्वायर, कोई नंबर का परफेक्ट स्क्वायर इसके नियर हो, जो सबसे नियर हो। और 2 का क्या 4, 3 का करे थे तो 9 आ रहा था, इससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए। जब आप डिवीजन करते हो तब भी तो यही करते हो क्या, कि उस नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा हो जाए। तो ये यहाँ पे छोटा ले लिया मैंने नंबर, ठीक है। बचा ये, इसका डबल करके नीचे ले आई मैं, ठीक है। अब फिर मैंने नंबर लिया 6, उसकी मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ठीक है। अब इसको फिर नीचे उतार लिया। अब क्या किया, इस 26 यहाँ पे आया है, इसको डबल करके फिर मैं ले आई नीचे 52, अब 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। तो बिल्कुल सिंपल सा है, एक दो क्वेश्चंस करोगे समझ आ जाएगा। अब अगर इसी लॉन्ग डिवीजन मेथड को डेसिमल में दे दिया जाए, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लगाया था, डेसिमल नहीं है यहाँ पे, समझा रही थी तो पेन टच हो गया था, ठीक है। ओके देखिए, तो ये लॉन्ग डिवीजन है सिंपल वाला। उसके बाद आएगा, अगर आपको डेसिमल में 2, 3, 5 कुछ या 4 भी दे दिया जाए तो क्या करोगे, तो सिर्फ कुछ नहीं करना, जो डेसिमल से इस साइड है उसका पेयर क्या करना है आपको, राइट साइड से इसके पेयर्स बनाने हैं। लेकिन जो डेसिमल के बाद जो पेयर्स बनाओगे वो लेफ्ट से बनाने शुरू करोगे। अगर यहाँ कोई नंबर रह भी जाता है तो उसके साथ उसके पार्टनर यानी 0 को लगा देना, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन नहीं कराई क्योंकि अभी आपको लगेगा पता नहीं क्या है, तो कुछ नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिस में करेंगे तो आपको इजीली सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। आपको अच्छे से एक बार पूरी जो क्लास है उसको देखना है, समझना है। फिर भी कहीं डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिस क्लास में इसकी जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक आप हेल्दी रहिए, अच्छा फूड खाएं, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड ले, अपने आप को हाइड्रेट रखें, ताकि कोविड से तो बचना ही बचना है, उससे पहले गर्मियां इतनी ज्यादा आ चुकी है कि आपको गर्मी से भी बचना है, राइट। तो क्या करोगे, अपने आप को हाइड्रेट रखोगे, ओके। चलो बाय, टेक केयर।